हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सपना है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही बड़े जमींदार के बेटे से हुई है। उसका नाम सचिन है। मेरे ससुर जी के एक बेटे विदेश में जॉब करते थे, जिस वजह से मेरे ससुर जी बहुत परेशान रहा करते थे। मेरे पति बहुत कम यहाँ आया करते थे। वह शादी करने के लिए आए और कुछ दिन के बाद जाने का प्लान करने लगे। मैंने उन्हें बार बार कहा कि मेरा मन उनके बिना नहीं लगता, लेकिन वे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, उन्हें कुछ दिन बाद शहर जाना था, इसलिए जो भी दिन थे हमने उन दिनों को बहुत प्यार से एंजॉय किया। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद जैसे तो मेरे ठाट बाट बढ़ गए थे। मैं पूरे घर में रानी के जैसे रहती थी। मेरे माता पिता गांव के बहुत ही गरीब घर के थे, इस वजह से सचिन का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे पिताजी मना नहीं कर पाए। वह लोग तो बल्कि बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने बड़े घर में शादी होकर आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नौकरानी ने सारा नाश्ता बना दिया था। बस मैंने उसे टेबल पर लगाया और ससुर जी और सचिन को बुलाया। दोनों ने नाश्ता किया। तब सचिन कहने लगे, पिताजी मुझे काम के लिए वापस शहर जाना होगा। तब मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा कुछ दिन रह जाता तो मुझे अच्छा लगता। इस बात पर सचिन कहने लगे, पिताजी आपके कहने पर ही मैंने शादी कर ली और इतने दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। इतनी अधिक पढ़ाई मैंने किस लिए की है, आपको तो पता है। मेरे बिना मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैंने तो करियर बनाया है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तब ससुर जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। और फिर सचिन कुछ दिन बाद वापस शहर लौट गए थे। फिर भी हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि वे थोड़ा अलग थे और मैं गांव में पली बड़ी थी, इसलिए हम दोनों का व्यवहार थोड़ा अलग था और बहुत ही कम बनता था। फिर भी जितने दिन थे हमने बहुत प्यार से गुजारा। सचिन के जाने के बाद अब इतने बड़े घर में मैं और मेरे ससुर जी ही बचे। मैंने यह बात नोटिस किया कि ससुर जी बहुत अकेले अकेले रहते थे। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। एक दिन वह किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। मैंने इतना कहते हुए सुना कि मैं इस खालीपन से परेशान हो गया। अब रहा नहीं जाता। आखिर मैं किसी बड़ी हवेली का मालिक हूं और मेरी इतनी ज्यादा संपत्ति है। इसका क्या करूं जब मेरे जीवन में कोई है ही नहीं जो मेरा दर्द बन सके, जो मुझे सहारा दे दे और सुकून दे सके। उधर से कोई था ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन वह शायद कह रहा था कि हाँ यार, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। आखिर में तुझे भी हक है अपना जीवन जीने का। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम पप के तो हुए हो। इस बात पर मेरे ससुर जी कह रहे थे, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अपने जीवन में और अकेले नहीं रह सकता। इतने दिन तो मैं अपने बेटों को देखकर सही किया, लेकिन अब रहा नहीं जाता। अब मैं शादी करके रहूंगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर जी शादी करना चाहते हैं इस उम्र में, और इस घर में कोई और आ जाएगी तो पूरे घर में राज करेगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं तो इस घर में रानी की तरह रहती हूँ, किसी और के आ जाने से मेरा हाल क्या होगा? अब मैं नहीं चाहती थी कि कोई और इस घर में आए और वह आकर मुझ पर राज करे, और उसके आने के बाद तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा कि उनकी शादी एक नौकरानी से करवा देती हूँ, ताकि वह मुझे ज्यादा भाव ना दे सके। लेकिन क्या भरो कि वह अपने वादे पर रहे। अगर वह मुकर गई तो नहीं नहीं, मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अब मैं बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस घर में कोई और ना आए और मैं इस घर में राज कर सकूं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन कुछ हल ना निकल पाया। रात को जब मैं ससुर जी को दूध देने के लिए उनके कमरे में गई तो वह अकेले थे और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था और कंबल के नीचे से मोबाइल की रोशनी आ रही थी। वह ना जाने क्या कर रहे थे। मैंने अंदर जाना उचित नहीं समझा और थोड़ा और बाहर आकर मैंने दरवाजे को खटखटाया और कहा, ससुर जी दूध लेकर आई हूं। वह कहने लगे, ठीक है अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गई तो उनका बिस्तर पूरा अस्त व्यस्त था। इस उम्र में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। मैं समझ गई थी मैं शादी करके ही मानेंगे। मैंने उन्हें दूध दिया, फिर बाहर आई। थोड़ी देर बाद आने के बाद सचिन का फोन मेरे ससुर जी के मोबाइल में आया। ससुर जी, बेटा तुझे मैंने सुबह एक बात कही थी। तो सचिन बोला, हाँ पिताजी कहिए ना। तब मेरे ससुर जी ने कहने लगे, बेटा मैं शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जो इस उम्र में भी शादी करके खुश है। मैं भी चाहता हूं कि अब आगे की जिंदगी में भी
किसी के साथ बिताओ। सचिन कहने लगे, पिताजी आपने यह बात कहने के लिए मुझे फोन की था, आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूं। तब ससुर जी कहने लगे, तो तुमसे बात कब करूं? दिन में करो तब भी बिजी, रात में करूं तो भी बिजी। अब सचिन कहने लगे, जो करना है करिए, पर मुझे परेशान मत करिए, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूं। इतना कहकर सचिन ने फोन काट दिया। अब ससुर जी ना जाने क्या सोच रहे थे। मैं कमरे में आई और सोचने लगी, इस तरह तो सच में कोई ना कोई इस घर में आ ही जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? सचिन तो मुझ पर ध्यान भी नहीं देते, ठीक से सारा दिन अपने काम में पड़े रहते हैं। एक ससुर जी हैं, वह भी अगर शादी कर लेंगे फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे किसी तरह उनकी शादी रोकनी होगी, और अगर इस घर में राज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। तब मैंने एक तरकीब सोची, जिसके लिए मैं किचन में आई और अपने यह पानी बोतल से निकाल कर पीने लगी, और जानबूझकर वहीं गिर गई। मैंने जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी दौड़ते दौड़ते किचन में आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू? तब मैं बोली, ससुर जी पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया, मैं पानी लेने आई थी। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और मुझे मेरे कमरे तक लेकर आए। मैं बेड पर भी नहीं लेट पा रही थी, ऐसे मैंने उन्हें दिखाया। तब उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके लिटा दिया। फिर कहने लगे, बहू मैं डॉक्टर को फोन करके बुला देता हूं। मैंने कहा, ससुर जी इतनी रात को डॉक्टर को क्यों परेशान करना? अब ससुर जी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया था कि उनसे रहा नहीं जा रहा था। वह मन ही मन मेरे साथ क्रिकेट खेलने की सोच रहे थी। फिर वह उठकर जा ही रहे थे कि मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, ससुर जी मैं जानती हूं आप अकेलेपन से लड़ रहे हैं, और जिस तरह आप दिन काट रहे हैं मैं भी वही महसूस कर रही हूं। सचिन को गए 1 महीना हो गया है, वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, आप समझ रहे हैं ना? फिर मेरी बातें सुनकर वह बोले, बहू अब मुझे बिल्कुल रोकना मत। इतना कहकर वह बिल्कुल हड़बड़ा से गए और आगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं, हम करीब 2 घंटे मैच खेलकर हम दोनों थक गए थे, और अब हम दोनों बातें करने लगे। ससुर जी कहने लगे, बहू तुम्हें पता है मैं कई सालों से अकेलेपन से गुजर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर मेरे बेटे की उम्र हो गई थी शादी की, इसलिए मैंने कभी भी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा। अब जब उसका हो गया था तो सोच रहा था कि खुद शादी कर लूं, लेकिन जो पल बहुत तुमने दिए हैं, जिसके बाद मैं शादी नहीं करना चाहता। अब मैं बहुत खुश हूं। ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। कम से कम अब जाकर सब कुछ सही हो गया था, अब मुझे किसी से डर नहीं था। वह कहने लगे, तुम्हें पता है हमारी तिजोरी में पुश्तैनी कितनी सारी चीज है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब वह मुझे अपने साथ लेकर गए और हमारे पूर्वजों के सारे धरोहर को दिखाया। एक पुरानी अलमारी थी जिसमें पूरा का पूरा अलमारी पैसों से भरा हुआ था। इतना सारा धन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। ससुर जी कहने लगे, मेरे दादा इस गांव के राजा थे, उन्होंने कभी भी यह बात नहीं बताई और ना ही हमें जताने दिया। पता है हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा रईस थे, उन्होंने हमेशा से यह बात बाहर आने नहीं दी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारे ज्यादा दुश्मन पैदा हो। अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा, शुक्र है जो मैंने सही समय पर सही काम कर दिया, नहीं तो ये सब तो हाथ से निकल जाने था। अब हर रोज हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे, इस खेल के कारण हमारे जीवन में खुशियां लौट आई थी, और ससुर जी भी अब बहुत खुश रहते थे, और मैं भी उसका साथ पाकर खुश थी। मैं इसके अलावा अब उनकी सारी चीजों पर मेरा हक है। अब सचिन अपनी दुनिया में व्यस्त था और हम अपनी दुनिया में। ससुर जी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। उन्हें मैंने ऐसी खुशी दी थी कि वह हमेशा खुश रहते थे। वह कहने लगे, इतना अच्छा जीवन तो मैं अपनी जिंदगी में जिया ही नहीं था, तुम्हारे आने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, और अब इस घर में मैं रानी की तरह रहती हूँ, मुझे किसी चीज की कोई चिंता या कमी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।